हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की वर्कशीट हल करेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। भाग 1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है जिसे आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते थे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। लद्दाख खंड में पदम जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज़ साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और अन्य बहुत से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। चलिए गद्यांश पढ़ने के बाद अब प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, पुराने समय में किस पक्षी के द्वारा संदेश भेजे जाते थे? मोर, चिड़िया, कबूतर, मैना। तो सही विकल्प है तीसरा, कबूतर। दूसरा प्रश्न, जो आदमी पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करता था उसे डैश कहते थे। बताइए क्या कहते थे? जयकारा, हरकारा, राजा, महाराजा। तो सही विकल्प है दूसरा, हरकारा। तीसरा प्रश्न, हरकारों को हमेशा किसका डर बना रहता था? तो सही विकल्प है पहला, लुटेरों और जंगली जानवरों का। चौथा प्रश्न, दुर्गम का अर्थ है? तो बताइए दुर्गम का अर्थ क्या है? जहां पहुंचना आसान हो, जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचा ही नहीं जा सके, जहां से आया ना जा सके। तो सही विकल्प है दूसरा, जहां पहुंचना कठिन हो। पांचवा प्रश्न, संदेशों को ले जाने वाला डैश कहलाता है? तो सही विकल्प है दूसरा, संदेश वाहक। भाग 2, निम्नलिखित वार्ता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित नीचे दी गई वार्तालाप अर्थात बातचीत को पढ़िए और नीचे दिए गए फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तिनसु, अच्छा ये फूल कैसे हैं? मिमी, ओह मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिनसु, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी। मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तिनसु, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको, चैन की सांस लेकर, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, फूल कौन लेकर आया था? कोको, मिमी, तिनसु, माताजी। तो सही विकल्प है दूसरा, मिमी। 7वां प्रश्न, फूलदान कहाँ रखा था? छत पर, अलमारी पर, दरवाजे के पीछे, दरवाजे के ऊपर। तो सही विकल्प है दूसरा, अलमारी पर। 8वां प्रश्न, कोको की माँ को डैश से एलर्जी है। किससे एलर्जी है? रोटी, ब्रेड, फूल, फल। तो सही विकल्प है तीसरा,
फूल। कोको की माँ को फूल से एलर्जी है। 9वां प्रश्न, चैन की सांस लेने का क्या अर्थ है? तो सही विकल्प है निश्चित हो जाना। 10वां प्रश्न, मिमी कैसे डर गई? तो सही विकल्प है दूसरा, कोको द्वारा अचानक रोकने से। भाग 3, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। चलिए गद्यांश पढ़ने के बाद अब प्रश्न उत्तर करते हैं। 11वां प्रश्न, किस माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है? तो सही विकल्प है जनवरी। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा त्यौहार फसलों से जुड़ा नहीं है? तो सही विकल्प है चौथा, रक्षाबंधन। प्रश्न 13, कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि, तो यहाँ सही विकल्प है पहला, अब ठंड कम होगी। प्रश्न 14, झारखंड में फसल से जुड़े त्यौहार को क्या कहते हैं? ओणम, पोंगल, सरहुल, लोहड़ी। तो सही विकल्प है तीसरा, सरहुल। 15वां प्रश्न, सूरज की गर्मी बढ़ने से खड़ी फसल पर क्या असर पड़ेगा? तो यहाँ सही विकल्प है पहला, तेजी से बढ़ेगी। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।